अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जब भी मैं आती हूँ आपके सामने और आपको दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने शो का आगाज़ करती हूँ। मॉर्निंग शो का थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, मौसम है, वायरल है बहुत ज़्यादा, तो सब बीमार भी हो जाते हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक है और आज 12 रबीउल अव्वल का तीसरा दिन है और बहुत एहतराम के साथ और बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज में जो है सब जगह पर महफ़िल का इनकाद किया जा रहा है, मिलाद हो रही है और सब बहुत दिल से एहतरामन और बहुत मोहब्बत से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का और 12 रबीउल अव्वल का जो है वो कहते हैं इंतज़ाम कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। खुशियों का दिन है और अल्लाह पाक हम सबको जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुझे सबसे अच्छा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा रहनुमा हमारे लिए भेजा, ऐसा पैगम्बर भेजा जिसने सबसे पहले जो कभी किसी को नसीहत करने से पहले हमेशा अपने पर अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट्स किया, तो हमें वो मैसेज दिया। तो कभी कभी जैसे छोटे बच्चों को दिया या बड़ों को दिया, सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ वो किया जो हमें वो मैसेज देना चाहते थे, चाहे सब्र का हो, चाहे किसी को कुछ चीज़ देना हो, चाहे किसी चीज़ की तकसीम हो, तो हर चीज़ में उन्होंने ख़ुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज हम लोग कुछ चीज़ें में आज बहुत मैं एक बिल्कुल रेलेवेंट हूँ, हमारी एक जर्नल बिल्कुल बात कहना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि आज लोग जो बड़े बड़े उलमा भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कहती हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़िंदगी की आसानियों की तरफ कभी रुजू नहीं किया, हमेशा लोगों की आसानियों की तरफ रुजू किया। आज हम लोग बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी यानी कि अपनी आसानियों की तरफ हम लोगों का ज़्यादा रुझान है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो आखिरुज़्ज़मा है, जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीक की गई, जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको भी आजमाइशों से गुजारा। लेकिन उन्होंने कभी भी हम अपने लिए नहीं, हमेशा अपनी उम्मत के लिए सोचा है, इंसानियत के लिए सोचा है। तो अल्लाह पाक हम सबको उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे प्यारे जो है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के मुनासबत से खूबसूरत यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और उन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़े एहतराम से और उन्होंने अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है कि जब तक वो रहेंगे और जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते रहेंगे। तो बड़ी खुशकिस्मती आज वो बच्चे हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और इस वक्त एक छोटा से कमसिन मुबल्लिग जो हैं शयान, मोहम्मद शयान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शयान, कैसे हो आप? ठीक हो? और आपसे भी कुछ गुफ्तगू होगी, मैंने तो थोड़ा सा आगाज़ किया है, लेकिन इस हाथ पे जो मेरे बहुत ही प्यारे से, क्योंकि जब हमने अर्श मीडिया, क्योंकि ये मॉर्निंग शो प्रोजेक्ट बाय अर्श मीडिया है, उन्होंने काफ़ी टाइम से बच्चों के हर साल एक नात ख्वानी का जो है कंपटीशन का एक एहतमाम करते थे। हर साल जब भी रबीउल अव्वल आता था तो एक बड़ा ह्यूज स्टूडेंट्स और बच्चों का एक मेल एंड फीमेल का कंपटीशन होता था ताकि बच्चों में जस्तजू हो आगे बढ़ने की। तो उसमें उस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। तो अब उन्हीं से बात करते हैं, हाफिज़ मोहम्मद अंसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, छोटे से थे, मुझे अभी भी नजर आता है बड़े से हो गए। तो 12 रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ है, तो मेरे ख्याल में हाफिज़ अंसर तो अब हाथ भी नहीं आएंगे। नहीं, देखिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए, उसकी रहमतों का जितना शुक्र अदा किया है वो कम है। आज हमें एक कांटा छोटा सा भी चुभ जाए तो हम लोग शिकवा करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिस अल्लाह ने हमें इतनी सारी रहमतें दी हैं और नेमतें दी हैं, उनमें से एक नेमत हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए रसूल, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। सुभान अल्लाह। और तमाम जहान, अच्छा यहाँ भी फ़र्क है, एक जहान नहीं कहा, दो जहान नहीं कहा, बल्कि तमाम जहान, दुनिया भी आखिरत भी, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। सुभान। तो उन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए टाइम वक्त अपना मुकर्रर करना, ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपसे हम नात भी सुनेंगे, लेकिन हमारे बहुत ही प्यारा सा मोहम्मद शान भी मौजूद हैं। शान में मुझे ये बताएं, हम जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं,
ठीक है, क्या इसका जिक्र कुरान मजीद में है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं तमाम हाज़रीन और सामीन को माह रबीउल अव्वल की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज जुमातुल मुबारक के जुमे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी हाँ, जिस तरीके से आपने मुझसे पूछा कि कुरान मजीद में इसका जिक्र है, जी हाँ बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने 11वें पारे सूरतुल यूनुस में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि, जिसे अल्लाह का फ़ज़ल मिल जाए, व बिरहमतिही और रहमत मिल जाए, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो उसे चाहिए कि वो खुशी और जश्न मनाए। अब देखिए, जिसने अल्लाह ने फरमाया जिसे अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत मिल जाए। अब जैसे कि हमारे अंसर भाई ने फरमाया, कहा कि अल्लाह की रहमत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने इसी तरीके से 70वें पारे में इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता ये चला हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमत बनकर इस कायनात में तशरीफ़ लाएँ। और उधर अल्लाह ने सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत मिल जाए। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमत बनकर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर रहमत हुए, तो अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि रहमत मिलने पर खुशी और जश्न मनाओ। अब अच्छा, इसका हुक्म अल्लाह ने हमें खुद दे दिया, ये बात तो वाज़ेह हो गई कुरान मजीद से। अब आप ये देखिए कि कुरान मजीद से वाज़ेह हो गई। अब हर किसी का जश्न मनाने का अलग अलग तरीका है। कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर उनकी तशरीफ़ आवरी का जिक्र खैर करके जश्न मनाता है। कोई मेरे आका की आमद पर उन पर दुरूद व सलाम पढ़कर जश्न मनाता है। कोई मेरे आका की आमद पर उनकी इस तरह की जिस तरीके से मुस्कुराती सुबह ने महाफिल सजाए, इस तरीके से महाफिल सजाकर जश्न मनाता है। कोई मेरे आका के हुस्न जमाल बयान करके जश्न मनाता है। कोई मेरे आका की आमद पर झंडे लगाकर जश्न मनाता है। कोई मेरे आका की आमद पर अपने घरों में लाइटें लगाकर जश्न मनाता है। कोई मेरे आका की आमद पर गलियों में चरागा करके जश्न मनाता है। अब जश्न मनाने के अलग अलग तरीके हैं। अब अल्लाह ने फरमा दिया जश्न मनाओ, तो अब ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से बिल्कुल इस बात से साबित है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर और 12 रबीउल अव्वल पर अपने अपने तरीके से लोग जो हैं जश्न मनाते हैं। और मैं सबसे पहले ये कहूँगी, अगर कोई आपसे नाराज़ है और दिल में ये अकीदा कर दें कि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, आप उसके घर जाके उसको राज़ी कर लें। इससे आपको नहीं पता आपके अल्लाह पाक कितना खुश होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खुश होंगे। इस पर एक मैं हाफिज़ अंसर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक नात हो जाए प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे कि बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का। और शेर देखिए, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात
कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो। और दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, कि मैं यहाँ हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाफिज़ सर, बहुत अच्छा लगा। अभी भी आवाज़ में जो है वही खूबसूरत अंदाज़ बयां है आपका, और एक सुरूर सा आ जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर ज़िक्र, क्या बात है। शयान, मुझे ये बताएं कि ये जब आप ज़िक्र करते हैं, जब वाज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताते हैं, कैसा लगता है आपको? बेशक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तो वो ज़िक्र है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने खुद करा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा, कि महबूब हमने आपके लिए आपका ज़िक्र बुलंद फरमा दिया। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुद भी मिलाद मनाते थे? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिलाद मनाते थे? जी हाँ, बिल्कुल मनाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा-ए-किराम ने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका एक सबब भी बयान फरमाया, किताबों में मौजूद है, हदीस मुबारक में मौजूद है। एक ही सबब बताया। हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं पीर के दिन इस वजह से रोज़ा रखता हूँ कि इस दिन सवाब ज़्यादा मिलता है। हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं पीर के दिन इस वजह से रोज़ा रखता हूँ कि इस दिन नेकियां ज़्यादा मिलती हैं। हुज़ूर ने एक ही सबब बयान फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया मैं पीर के दिन इस वजह से रोज़ा रखता हूँ कि ये दिन मेरी विलादत का है। सुभान मैं अपनी अल्लाह। विलादत की खुशी में पीर के दिन का रोज़ा रखता हूँ। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी विलादत की खुशी खुद मनाते हैं, तो पता ये चला हुज़ूर की विलादत की खुशी मनाना भी सुन्नत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में क्या बात है, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो झंडे लगाकर भी कोई अपने आका के विलादत की जश्न मनाता है, तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि 3 झंडे नस्ब किए गए, पहला मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ताज पूरा पड़ेगा सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब की जो है, मैं शयान को देख रही हूँ, अल्लाह पाक हम सब को जो है, हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात उनको मालूम होनी चाहिए, और ये एक मैसेज है। तो क्या आज हमारे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में मोहम्मद शयान साहब इस वक्त बच्चा मौजूद है, मुझे इसको देख के कितनी खुशी हो रही है। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए, और कलाम के सदक़े में, क्योंकि कहते हैं जब खुशी होती किसी को देख के, खुशी से भी नज़र लग जाती है, तो फ़ौरन अपने बच्चों पे चारकुल, आप अपने पे चारकुल ज़रूर पढ़ा करें। आपको इतने सारे नाज़रीन देख रहे हैं, और कितने माँ बाप खुश हो रहे होंगे कि कितना प्यारा बच्चा है। तो मैं रिक्वेस्ट अपने जितने भी नाज़रीन हैं इस वक्त देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये ज़रूर नॉलेज दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की, उनकी आल की, सब की। तो ये इससे क्या होता है कि बच्चों की जब अवेयरनेस बढ़ती है तो उनको पता होता है सही और गलत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसे मैसेज दिए हैं जो अगर हम उस पर अमल करने लगे ना तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाए। तो मैं इस पर एक बात, जब मेरे दिल में जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो एक बात मेरे दिल से निकलती है कि
ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तो बहुत सारे 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस वक्त मैं फिर सबको जश्न आज़ादी और जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक कहूँगी। इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए, और हमारे तमाम जो है इस वक्त लोग ख़वातीन ख़ास तौर पे मुझे कल भी एक मिलाद में इन्विटेशन मिला, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी जब आप मिलाद में जाएं, एक छोटा सा मैसेज ये कि जब जिक्र हो रहा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपस में ज़रा गुफ्तगू से परहेज़ करें। ये 1-2 घंटे की महफिल होती है, 3-4 घंटे की, उसमें आप लोग जब आगे मिलाद हो रहा होता है, ये मैं जर्नली बता रही हूँ कि जब आगे मिलाद हो रहा होता है तो पीछे तमाम ख़वातीन जो हैं या जो भी मर्द हज़रात हैं या बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं या गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो ये तो कहते हैं जो सरकार कहते हैं ना, सरकार की जब महफिल होती है तो उस वक्त सरकार ख़ुद तशरीफ़ ला रहे होते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये हमारे इस मिसरे में मेरी तमाम बातें, शायद बात ब्रीफ हो गई है। हाफिज़ अंसर मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि कहा जाता है जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे चुपचाप सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इसका यही मतलब होता है कि शायर फरमाते हैं कि आका की सना ख्वानी, आपके ही महबूब की महफिल को आगे बढ़ा रहा हूँ, आका की सना ख्वानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो ये वही कुरान है कि जो पढ़ा जाए तो चुपचाप सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्या बात है। इस पर एक हाफिज़ अंसर खूबसूरत सी हो जाए नात और दिल खुश हो जाता है हमारा जब नात मुबारक का दिन है। तो तमाम हजरात दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, और वो कलाम कि जो मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम, मैं उन्हें अपने उस्तादों में से एक मानता हूँ, हसन बिन खुर्शीद साहब, उनसे मैंने ये कलाम वर्ड टू वर्ड सीखा आपके साथ। अच्छा, मैं हाफिज़ अंसर आपसे कहूँगी कि आप जो है नात सुनाएं, और फिर हम अपने नाज़रीन को एक ज़रूरी बात कहना चाहते हैं कि नाज़रीन अगर आप हमें कोई आप अपने कॉल करना चाहें, आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि एक बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक ख़वातीन की जो है नात का एक इंतज़ाम, महफ़िल का इंतज़ाम करेंगे और महफ़िल मिलाद का इंतज़ाम करेंगे। तो प्लीज़ आप हमें नंबर पर 0315824870 पे रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद होंगी और मेरी तमाम 2 घंटे एक ज़बरदस्त किस्म की हमारी एक दिल की खुशी है कि हम यहाँ पर महफ़िल का इनेकाद करें। तो प्लीज़ आप हमें रब्ता कर सकती हैं। वो ख़वातीन जो इस प्रोग्राम में आना चाहें तो हमें रब्ता करें। जी प्लीज़। ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात ख्वाह बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, क्योंकि तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत
के पास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, बस रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, क्योंकि मेरा तो एक आसरा यही है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। हाफिज़ अंसर, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें और आप अपने माँ बाप के लिए और सब अपने जो सुनने वाले हैं उनको इसी तरह अपनी खूबसूरत आवाज़ में सुनाते रहें, नबी का जिक्र करते रहें। और मोहम्मद शयान, और मुझे लगता है आपको बार बार ज़हमत देनी पड़ेगी, ठीक है, और आप हमेशा हमारे साथ जिस तरह नात का प्रोग्राम है, महफिलों का प्रोग्राम है, उसमें तो आप जाते ही हैं, लेकिन मुस्कुराती सुबह में आप एक हिस्सा बन जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मैं ये समझता हूँ कि मेट्रो न्यूज़ और बिलखुसूस मुस्कुराती सुबह को ये एजाज़ हासिल है कि वो इस्लामी त्यौहार भी उसकी पूरी रूह के मुताबिक करते हैं, और इस्लामी पूरी रूह के मुताबिक पूरे प्रोग्राम करते हैं, और दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाने में ये पूरा हिस्सा मिलाती है आपकी पूरी टीम मुस्कुराती सुबह। इस पर मैं आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। काविशों को कबूल आमीन। मोहम्मद शयान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अंसर, अब मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगी और आपको भी थोड़ा थोड़ा हम आपको ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। और अभी आपसे बहुत शुक्रिया, और अब ब्रेक का टाइम है, लेकिन मैं चाहती हूँ ब्रेक से पहले आप छोटी सी नात साथ साथ हो जाए, ठीक है, उसी पे हम ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ब्रेक आपकी नात के साथ आते हैं तो दुआ से बिल्कुल बिल्कुल। परवरदिगारे बहरोबर, परवरदिगारे बहरोबर, ऐ मालिके जिन्नो बशर, ताबे तेरे शम्सो कमर, हर शे तेरे ज़ेरे असर, हर शे तेरे ज़ेरे असर। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और मॉर्निंग शो में आपको मालूम है कि हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं, और हर जब कोई ना कोई तकरीब होती है उसका भी हम यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं ताकि लोगों को आपको पता चले कि क्या चल रहा है कराची में, पाकिस्तान में। हम लोग तमाम एक्टिविटीज़ को कैप्चर भी करते हैं, और इस वक्त और यूथ को भी बहुत प्रमोट करते हैं। मुस्कुराती सुबह जो है वो स्पेशल सेगमेंट रखती है यूथ को प्रमोशन देने के लिए। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपके कहीं पर भी कोई भी इवेंट हो, हम ज़रूर उसमें जाते हैं क्योंकि इन्विटेशन होता है, और उसको कैप्चर करके उसको प्ले भी करवाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ पर मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होने, चाहे आपका सेमिनार्स हो, चाहे अवार्ड सेरेमनी हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, एग्जीबिशन हो। लाइक अभी कल भी एक ख़वातीन की एग्जीबिशन है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो इस तरह होना चाहिए, लोगों को एक जो है एक हौसला अफजाई मिलती है, अच्छे काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट क्यों ना हो, हेल्थ की एग्जीबिशन क्यों ना हो। तो रेलिवेंट जिससे लोगों को कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होता है, हम वो काम ज़रूर करते हैं ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो। तो यहाँ पर जो है इस वक्त अभी जो यूथ सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल लोग मौजूद हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इस वक्त मौजूद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जी हाँ, औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। मैं वन बाय वन सबसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल और मिस सैयदा आफिया एंड मोहम्मद आकिब रज़ा एंड फराज अंसारी, अस्सलाम वालेकुम सबको भाई सलाम। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत सक्सेसफुली जो है ज़बरदस्त किस्म का भी इवेंट किया है। तो मुज़म्मिल प्लीज़ आप करता धरता CEO फाउंडर जी, सबसे पहले तो खैर मुबारक।
और जो कि मुस्कुराती सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स भी थे हमारे, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की ये सारे सरपरस्ती का सिलसिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बड़ा कामयाब हुआ। और जो सबसे अहम बात ये थी कि औरंगी टाउन में जो बड़े गेस्ट्स हैं वो जो है नहीं आ पाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक जो है गेस्ट माशाल्लाह बड़े लेवल के आए, और औरंगी जैसे कच्ची आबादी में आकर उन्होंने देखा कि औरंगी के नौजवान किस तरह के पहले रोकूंगी औरंगी टाउन को आप कच्ची आबादी ना कहें। एक तो पाकिस्तान का हर हिस्सा जो है हमारा बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ के जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड है। मैं उसी तरफ आ रहा तो था। आप ऐसा ना जी, जी, कहें, जी। हमारे दिल पे लगी, बेशक मैं वहाँ से नहीं बिलोंग करती, लेकिन क्योंकि हर जगह हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है, और हमारे फ़ख्र पाकिस्तान लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और आप लोगों में से बनेंगे अभी फ़ख्र पाकिस्तान कुछ लोग। मैं उसी तरफ आ रहा था जी, जी। कि हमारे हवाले से ये चीज़ बड़ी फैली हुई है कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, तो वहाँ के नौजवान बहुत पीछे होंगे, उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि वो लोग आए और देखें कि ये कच्चे मकानात तो हर जगह पर मौजूद होते हैं, सही। कच्चे पक्के, असल होता है टैलेंट, असल होती है बेशक, उनके अंदर बेशक। जो एक चीज़ मौजूद है। तो वो मोटिवेशन लोगों ने देखी, वो जज्बा औरंगी के नौजवानों का लोगों ने देखा, और उसको खूब सराहा भी, अप्रिशिएट भी किया। और तालीम जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुफ्त तालीम की, बज़्म इल्म के नाम से हमारा सेगमेंट था, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इसकी तजदीद की कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान के बच्चे को जो है मुफ्त तालीम फैलानी है। अच्छा, मैं मुजम्मिल एक सच बताऊं, जब आपने मुझे उसका वीडियो पैकेज भेजा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों नहीं गई। हाँ। असल में एक साथ दो इवेंट को ज़रा सा अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार मैंने मिस किया, और मुझे जाना था 100%। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप करोगे तो मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में आऊँगी, इंशाल्लाह। और आफिया बात करूँगी आज आपके साथ। एक जाहिर सी बात है, यूथ के साथ एक सिर्फ मेल ही नहीं, फीमेल भी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आफिया, आप बताओ कैसा लगा आपको बज़्म इल्म जो इन्होंने इवेंट का इनेकाद किया? हमारा जो है वो बज़्म इल्म के नाम से था, और हमारी 2-3 महीनों की काविश थी। 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हमने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करना था। इवेंट जो है वो नो डाउट बहुत अच्छा रहा, लोग बाहर से भी आए, गेस्ट भी आए, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और बच्चों ने, वो बच्चे जो आज 1 साल पहले एक कमरे पे पढ़ रहे थे, आज जो है वो बच्चे स्टेज पे आके उन्होंने परफॉर्मेंस की, ज़बरदस्त। ठीक है। तो टीचर्स की भी मेहनत थी, हमारी भी एफर्ट थी, डिफरेंट मतलब और भी सारे लोग थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा गुड लगा। गुड। अच्छा जी, इस क्योंकि ये एक टीम वर्क कहलाता है, औरंगी टाउन यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, और मुजम्मिल मौजूद हैं, आफिया मौजूद हैं, तो इनके और भी टीम मेंबर हैं इस वक्त। फराज अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बढ़ चढ़ के जिस तरह ये स्मार्ट से है ना कैसा काम कर रहे हैं आप लोग, बताएं अपनी टीम के बारे में, बताएं अपने काम के बारे में बताएं। असल में सोशल वर्क करने का जो है शौक शुरू से था, ठीक है, लेकिन औरंगी टाउन में जो है कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मौजूद नहीं था जो नौजवानों को आगे लेकर आए। आप ही जानती हैं कि पहले क्या मामलात थे, नौजवान बाहर निकलने में घबराते थे, लेकिन मुजम्मिल भाई की काविशों से अब ऐसा है कि औरंगी टाउन में सोशल वर्क का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं जो कोशिश करते हैं, ठीक है, और सब मिलके कोशिश में लगे हुए हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से मज़ीद आगे चला जाए। मुजम्मिल ने बहुत अच्छी बात, फराज ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो है कभी भी औरंगी टाउन में कभी किसी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं कि जब हम अपने टैलेंट को वहाँ पर जो है इनहेंस कर सकें, हाईलाइट कर सकें। तो अब एक जो है मुजम्मिल ने एक दिया है, तो हम जो है अभी काम कर रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है फराज। अच्छा, बराबर में तशरीफ़ रखते हैं क्योंकि टीम वर्क है, और टीम में सबका एक हिस्सा होता है, सब अपना काम करके दिखाते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस वक्त मौजूद है मोहम्मद आकिब रज़ा। आकिब, आप टीम का क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मैं टीम में एज अ मेंबर जो है काम कर रहा हूँ, और इसमें जो है हमारी टीम में एक ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, इसके ज़रिए जो है हम जो है औरंगी को जो है जिसको कच्ची आबादी लोग कहते हैं, दरअसल वो कच्ची आबादी है नहीं, लोगों के जहन में है, ये नेगेटिव पॉइंट्स है लोगों के जहन में, और उसको जो प्रमोट करना है, हमारा जो मकसद है, जो विज़न है कि उसको प्रमोट करना है, उसका टैलेंट जो है वो हमें ऊपर करना है। क्योंकि लोगों के जो जहन में जो बातें घूम रही होती हैं कि औरंगी के हालात, पिछले दिनों भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे कि औरंगी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाए गए थे। अक्सर ऐसा था नहीं वैसे उसमें, लेकिन अब हम जो है इसको मुस्बित नज़रिए से लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुस्बित है, मनफी तो ये है नहीं। तो लोगों के नज़रिए से जो है ना, लोगों के जहन से ये बात हम जो है ना मिटाना चाह रहे हैं कि जो मनफी तरीके से ये सोच रहे हैं औरंगी के बारे में। तो हम जितनी भी यूथ हैं, तमाम यूथ औरंगी में जो भी काम करिए, उन सब के साथ मिलकर
हम जो है औरंगी को प्रमोट कर रहे हैं, उसका विज़न बता रहे हैं। और जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ था बज़्म इल्म, इसमें जो है हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना सबसे ज़रूरी जो है हमारी वो है तालीम। इस वक्त जो है तालीम का रुझान बहुत कम होता जा रहा है, नाख्वानदगी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ हालात और कुछ जो है माशाल्लाह से बजट जो हमारे आ चुके हैं उसकी वजह से जो है पढ़ाई बहुत जो है ना मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। तो हमने ये प्लेटफॉर्म खोला है और ये स्कूल हमने जो खोला है ये तमाम जो है हमारी अपनी काविशों की वजह से, क्योंकि कुछ वहाँ पे जिस इलाके में हमने खोला है वहाँ पे कोई करीब में गवर्नमेंट स्कूल था नहीं। अच्छा। और उस इलाके में बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम थे। तो हमारी कोशिश ये थी कि उनको जो है हम पढ़ाएं, उनकी जो सोच है, उनका फ्यूचर जो है उसको ब्राइट करें, बहुत प्यारी क्योंकि इसको ब्राइट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तालीम जो है वो हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है इसको हासिल करना। सो इसलिए जो है ना हमने ये प्लेटफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम हुआ कि एक साल जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि आते वक्त में औरंगी के अंदर सबसे बड़ा स्कूल औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का होगा। आप बताएं मुझे सर, आकिब ने एक बहुत अच्छी बात की जो मेरे जहन में इस तरह थी, मैं समझी इवेंट का इनेकाद है। उन्होंने कहा हम जो है एक तो एजुकेशन जो है वहाँ के लोगों को इतना नहीं जो लोग प्रेफर करते, और आप लोग का फोकस है एजुकेशन का। तो मुजम्मिल मुझे बताएं एजुकेशन का सिनेरियो क्या है। इन्होंने तो आकिब ने बता दी कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है और हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ भी कर रहे हैं। तो मुजम्मिल भी अब बताएं कि वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान का जो 2.5 करोड़ बच्चा है ना वो इस वक्त तालीम से महरूम है। मसला ये है कि वो क्यों महरूम है, सबसे बड़ी वजह है गुर्बत। एक ख़ानदान जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये है वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाने जाते हैं तो पहले एडमिशन फ़ीस, फिर उसके कोर्सेज़, फिर उसके यूनिफॉर्म्स, दीगर एक्सपेंडिचर्स हो गए ये, और फिर माहाना अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकता एक मिडिल क्लास तबका। तो होता यह है कि वो पर बच्चे तालीम जो है हासिल नहीं कर पाते, उनका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस की तरफ चले जाता है। तो हम लोगों ने जिन आबादियों में जो स्कूल खोला है वहाँ पर कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, और हम देखते थे कि वो बच्चे गली कूचों में सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे होते थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता था। तो हम उनके बच्चों के पास गए, उनके फैमिली से हमने मुलाकात की। तो यही वजह आई कि हमारे घर में अगर 4 बच्चे हैं तो हम 1 को पढ़ाते हैं, 3 को नहीं पढ़ाते। तो फिर हमने उन बच्चों को जो है वो अपने साथ मिलाना शुरू किया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आज अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 बच्चे हमारे पास हैं। माशाल्लाह। और रोजाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है और प्रेप टू प्राइमरी हम बच्चों का एजुकेशन दे रहे हैं। और स्कूल के बहुत सारे एक प्रॉपर स्कूल है, एक होता है कि स्ट्रीट स्कूल चल रहा है जिस वहाँ पर शाम के औकात में बच्चे, एक प्रॉपर स्कूल जो आप हमारा अगर मॉन्टेसरी क्लास देखेंगी और एक बड़े स्कूल का अगर आप देखेंगी तो आपको उसमें कोई कंपैरिजन नजर नहीं आएगा। सबसे अहम बात, हमारे स्कूल के बच्चों के पास स्कूल के यूनिफॉर्म्स मौजूद हैं, ताकि वो जो तफरका होता है कि ये वहाँ से है ये वहाँ से है वो मिट जाए। क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं सुबह के औकात में, उनके पास ड्रेसेस नहीं होते हैं, तो वो देखते हैं कि देखो अच्छा ये बच्चा जो है ना कहीं फ्री स्कूल में पढ़ता है इसलिए ये बैग वगैरह जो है जा रहे हैं। तो हमने बच्चों को यूनिफॉर्म्स दिए ताकि किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो तफरका क्योंकि जब क्लासिफिकेशन होती है ना, जब ये अपर क्लास लोअर क्लास, तो बच्चों के कॉन्फिडेंस वहीं से लैक होते हैं। बिल्कुल वो जब भी बेचारा जो है ना उसके अंदर जो एक खुद एतमादी जो होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा है ना उसके अंदर अभी से खुद मुख्तारी जो है पैदा हो, और उसको उसके अंदर वो कायम करने के लिए हमने ये सारा सिलसिला जोड़ा है। हालांकि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल मरहला है भाई, बहुत क्योंकि औरंगी जो है मतलब शहर के हिसाब से। ये भी क्लियर करूं, जैसे इन्होंने कहा, रजा ने कहा कि भाई हमारे पहले औरंगी टाउन में एक हालात सुने थे, ऐसा नहीं है, लियारी में भी ऐसा था। बहुत सारे ऐसे इलाकों में जो है वो बहुत ज्यादा वो तकरीबकारी टाइप का जो एक था, वो अब लोगों के जहन में वही है। लेकिन अब मैं कहती हूँ लोग बाशऊर हो गए हैं और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रैकल कर रही है, और अब वो चीजें अब इतना आसान ना समझे कोई किसी को ईजीएस जाके किसी का कब्जा कर ले या किसी को मार दे। लेकिन अभी वो पुराने जहन में आता है ना लोगों को कि अब भी शायद औरंगी टाउन और शायद स्टम लगी, तो यूं तो फिर लियारी में भी था, लेकिन माशाल्लाह अमन है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, वो शेर है ना कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह नया शाम पैदा कर। ये जो है ये नौजवानों का एक अंदर उनके अंदर एक सोच मौजूद है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो ये अल्लामा इक़बाल की जो ये शायरी है ना इसके अंदर बड़ा जुज़ मौजूद है, और अगर ये तमाम नौजवान इसको अपनाना शुरू करें, इसको समझें, इसको पढ़ें, तो यकीनन उनको खुद एक मोटिवेशन मिलेगी
पड़ेगी, क्योंकि हर फर्द जो है ना वो उसका मुल्क है और उसको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात कि जिस गली, जिस मोहल्ले और जिस इलाके में आप रहते हैं, आपको वहां से ओन करना पड़ेगा। अगर आप उस गली मोहल्ले को साफ सुथरा नहीं करेंगे, उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, वहां के इलाके की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और फिर आप बहुत सारी बातें कर लेंगे, तो फिर आप कभी भी माशरे में रियल तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन मैं एक और बात ऐड करूंगी कि हर बंदा अपने हिसाब से जैसे थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट कर ले। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने अगर तालीम के ऊपर किया तो कोई और ऐसा पर्सन हो जो कम से कम वहाँ की जो इलाके का जो MNA मुकर्रर है जो भी उसे चाहिए वहाँ पे सफाई वगैरह का भी ख्याल रखे और लोगों के साथ मिल के करे, उनके साथ ज्वाइन हो। ये ना हो कि वो जो इलेक्शन के दौरान घूम रहे थे उसके बाद हम उनको यूं ढूंढ रहे होते कहाँ चले गए वो लोग, तो ये लोग फिर नजर भी नहीं आते ना, तो ये बड़ी फिर प्रॉब्लम। सबसे बड़ा देखें, जो इलाके की जो कम्युनिटी होती है, जो अरबाब इख्तियार होते हैं, अगर आपको उनका सपोर्ट हासिल होना तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो इनसिक्योरिटी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, तो वो नौजवानों को उस तरीके से आगे आने भी नहीं देते हैं। तो बड़े मुश्किल से हम नौजवानों ने ये सारा बेड़ा उठाया। जिस तरह आपने एक लियारी की बात की जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की, कि आपने बिल्कुल ठीक कही बात कि एक क्राइम रेट अगर आप देखें कराची के अंदर तो सबसे ज़्यादा आपको दीगर इलाकों में मिलेगा, लेकिन क्या है कि ज़्यादा खबरें जो है ना वो लियारी की आ रही होती हैं, औरंगी टाउन की आ रही होती हैं, जबकि आप माशाल्लाह सब अच्छा है, बिल्कुल सबसे अच्छा वहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं और बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड। मैं कहती हूँ अगर मुझे याद है मैं लियारी की अगर फुटबॉल टीम खेलने चली जाए ना वो सबको बिल्कुल बराबर कर दे। आपको मैं आकिब के बारे में बताऊं, माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त सिंगर भी हैं। अच्छा, हाँ, बड़ी जबरदस्त सिंगिंग भी करते हैं। इसका मतलब इवेंट में इन्होंने सिंगिंग भी की होगी। इन्होंने थोड़ी सी सिंगिंग भी की थी और हमारे ऑफिशियल सॉन्ग्स में भी जो है ये मौजूद हैं। तो हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है, औरंगी से बिलोंग करता हो या एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन क्या है कि उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, उनके पास वो लोग मौजूद नहीं है जो उनकी सरपरस्ती करें। आफिया इतनी चुप है, आफिया कुछ बात नहीं करना चाह रही। अच्छा, मैं नाज़रीन को कहूँगी औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वर्किंग करेगी। यहाँ पर जितने भी औरंगी टाउन से रेलिवेंट जो लोग इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, वो अपने बच्चों को अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो वो इनसे ज़रूर रुजू करें। इनके जो ये इन्होंने स्पेशल एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं स्टूडेंट को, बच्चों को, जो बच्चे घर पे होते हैं वो लोग, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाना, तो वो इनके स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात है, प्रोग्राम खत्म होने से कम 5 मिनट पहले मुझे बताइएगा, ताकि मैं जो है ना रजा से जो है कुछ थोड़ा सा एंड में पाकिस्तानी अच्छा सा सॉन्ग सोच लो, एंड अब इनसे कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अच्छा है ना, पता चले यूथ में टैलेंट कौन कौन सा आ रहा है। अब फिर ये बताइए आपका किरदार इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? जिस तरह से आपने क्लास की बात की, लोअर क्लास और एलीट क्लास, तो ये एजुकेशन सेक्टर में जो है ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अगर एलीट क्लास के बच्चे जो हैं वो स्कूल पढ़ रहे हैं तो भाई गरीब के घराने के बच्चों का क्या कसूर है कि वो गरीब घराने में पैदा हुए हैं। तो एलीट क्लास के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि जिस तरह वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दे रहे हैं तो वो एक बच्चे की जो है वो तालीमी अखराजात जो है वो अफोर्ड करें। इस तरह से कोई भी बच्चा कोई आपको सिग्नल्स पे या जो है वो मैकेनिक की दुकान पे या गली में खेलते हुए नज़र नहीं आएगा, क्योंकि तालीम सबका हक है। बेशक। अच्छा, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी एक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेता है, देखिए मुखैर हजरात तो बहुत ही होते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ले तो उसका कितना अमाउंट एक बंदे को बेयर करना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम? देखिए, हर स्कूल के अपने अपने एक उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके क्राइटेरिया बना हुआ है। कहीं पर बहुत ज़्यादा फीस भी है, कहीं पर बहुत कम भी है। और हम लोग अच्छा, फीस ले नहीं रहे हो या लिमिटेड ले रहे हो, ये बहुत माइनर से? 1 रुपए भी नहीं ले रहे। अच्छा, 1 रुपए भी नहीं यार, सलाम है। इवन के मैं आपको बताऊं, आफिया और रजा एंड फराज, मैं कहूँगी रियली अल्लाह पाक आप हमने बच्चों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, तमाम चीज़ें। स्कूल में हमारे पास 4 टीचर्स हैं, मंथली उनके एक्सपेंसेस हमारे औरंगी यूथ के जितने मेंबर्स हैं वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली, और वो हम टीचर्स को करते हैं। जो घर हमने लिया हुआ वो रेंट का है, वो भी हम खुद बेयर करते हैं। और सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरह वो सारे बच्चे, और आप यकीन करेंगे उनमें से किसी एक बच्चे को हम नहीं जानते पर्सनली, ना हमारे किसी रिश्तेदार में से वो बिलोंग करते हैं, दूर दूर तक हम पहचानते भी नहीं कि वो कौन है। चले, एक काम करेंगे, किसी दिन मैं खुद आऊंगी, क्योंकि आपका जो एक बड़ा अच्छा मोटिव है कि फीस तो बिल्कुल ही नहीं ली जा रही, तो वो मैं एक आपके साथ एक पैकेज बनवा के प्ले भी करवाऊंगी और नीचे आपका नंबर भी चलाऊंगी, ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई फंड रेजिंग में हेल्पिंग हैंड बन सके। तो ये तो मेरा एक छोटा सा हिस्सा ही होगा। तो मुजम्मिल, टाइम खत्म हो गया है, मैं चाहती हूँ ये आपका कैमरा है, आप कोई भी मैसेज देना चाहें आप प्लीज़ दे सकते। मैं यही कहूँगा तमाम पाकिस्तानियों से और स्पेशली यूथ से कि देखें, आपको अपने इलाके और अपने माशरे के हालात खुद सुधारने और ख़ुद बदलने हैं। आप इंतज़ार मत करें कि कोई और आएगा और आपके हालात
हालात बदलेगा और आपके माशरे में जो मसाइल है उसको हल करेगा। तो ओनरशिप में अपने इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी मदद आप उसको हल करें, ताकि आपका मुल्क, आपका माशरा, आपका पाकिस्तान जो है वो उसका मुस्बत चेहरा जो है वो पूरी दुनिया को नज़र आ सके। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आफिया। मैं चाहती हूँ आप लोग इसी तरह काम करते रहें और इस ऑर्गेनाइजेशन को, औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जो है आगे बढ़ाते रहें और लोग, तमाम लोग जो हैं वो आपसे कनेक्ट हो जाए। मुजम्मिल, आफिया, फराज, थैंक यू सो मच। आगे आपसे हम जो है सिंगिंग एक पाकिस्तानी अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं। और जी नाज़रीन, हम लोग इनके सॉन्ग से लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह सभी के साथ। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े ईमान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से, जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, इतनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तू भाया, परचम उठाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ में हम लोग आपकी तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू को और तमाम आपकी जो ऐसी बीमारियां जो काफ़ी टिपिकल हो जाती हैं और काफ़ी टाइम से आप उसकी लापरवाही करते करते वो बढ़ जाती हैं, और फिर आपके जब ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जो जिनके बच्चे हो जाते हैं और जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं तो बहुत सारी उनको फिर और मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लापरवाही इतनी बढ़ जाती है। तो आज हम उन्हीं ख़वातीन पर बात करेंगे जिनकी कमर में बहुत दर्द है, जिनके अंदर ओमेगा की कमी है, और आज उसी से रेलेवेंट एक ज़बरदस्त डिश भी बन रही है। तो अक्सर लोगों की ख़वातीन की जो है ना कमर की बैक साइड पर पेन होता है, और वो समझते हैं शायद कहीं किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा भी होता है ना कि दोनों साइड के हमारी जो है कमर की जो है लोअर साइड पर, दोनों साइड पर पेन खिंच रहा होता है जिस्म, और हम समझ रहे होते हैं कि शायद कहीं, फिर हम लोग चेकअप करवाते हैं कि कहीं गुर्दे तो नहीं ख़राब हो गए, लेकिन वो ये नहीं होता, वो बेसिकली हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आज वो तमाम बातें डिस्कस होंगी, और जिनकी चाहे मर्द हज़रात हो, जब ख़वातीन को ज़्यादा होता है तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर क्योंकि मौजूद होते हैं, कौन मौजूद होते हैं? एवरी फ्राइडे, हर जुम्मे को मौजूद होते हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब, खाकसार तहरीक के पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। कायदे खाकसार तहरीक पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक है। आज तो उधर से चेंज, वाइट सूट से ब्लैक अच्छा लग रहा है। हाँ, मौसम तब्दील हो गया, तो सर्दी का आगाज हो गया, तो इस वजह से। अच्छा, आज आपने टॉपिक बहुत लिया है डिफरेंट, के इसके ऊपर लोग तवज्जो भी नहीं देते। ओमेगा की कमी, कमर का दर्द, जिसको पता नहीं क्या क्या बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि लोग समझते हैं शायद किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप बताइए उसके लिए क्या है? अमूमन ख़वातीन में ख़ास तौर पर कमर का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें मुसलसल किचन में खड़े होकर काम करना पड़ता है, और अपनी सलाहियतें जो जिस्म की हैं उसको कायम नहीं रखती। दूध, दही, मक्खन, फल फ्रूट, सब्जियां इसका इस्तेमाल नहीं करती। ख़वातीन और हज़रात, आपके लिए यहाँ पर मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ, जो इसके लिए आपको रफ़ा भी करेगी आपकी कमर के दर्द को ख़ास तौर पर। वो हमारे पास है डोना फ़िश ऑयल, और डोना फ़िश जो है ये ऑयल रखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर, ये रहा डोना फ़िश ऑयल। ओके। ये दुनिया की बड़ी नायाब मछली डोना, क्रिस्टल कितना प्यारा लग रहा है। डोना फ़िश ऑयल जो है ये ज़बरदस्त ऑयल है। ये आपकी बॉडी में जहाँ पर हड्डियों में, जोड़ों में कमी आ जाती है गूदे की, उसको पूरा करता है।
आपके ये हाई कोलेस्ट्रॉल है जो कि लो कोलेस्ट्रॉल को काटता है, यानी खून की नालियों को साफ़ करता है हार्ट प्रॉब्लम के मरीज़ों के लिए, और ख़ुसूसन जो है ऐसे जो कमर दर्द, बालों की प्रॉब्लम, नज़र की कमज़ोरी, दिल दिमाग नज़र के हवाले से ये बहुत लाजवाब चीज़ है। और ये कैप्सूल जो हैं ये हमारे, यानी ये डोना फिश वो फिश है कि जो आपके चश्मों में उल्टी चलती है, चश्मा का पानी ऐसे आता है, यानी अस्करी या डोना आबशार फिश का यूज पानी करें। ऐसे आता है, अच्छा ठीक है। और ये उल्टा चलती है, ये आबशार के पानी से आबशार पर चढ़ती है बाकायदा। बात है, बड़ी बात। ये बड़ी मारूफ है, कभी गूगल पे जाएं डोना फिश लिखें तो उसकी आपको पता लग अफादियत जाएगा मालूम कि कितनी ताकतवर ये फिश है। तो ये बड़ी नायाब कैप्सूल हैं जो हमने बनाए हैं, और इसी पर्पज़ के लिए कि आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अस्करी डोना फिश आप इस्तेमाल करें, और आंखों की बीमारी, जो हमारी आंखों की कमजोरी, सॉरी, बिल्कुल। और बालों के गिरना, ठीक है, और हमारे कमर में जैसे दर्द है या हमारे अंदर जो बोन्स में जो कमर कमी का, है, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द जो है, इसके अलावा अच्छा स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बेसिकली इसमें ओमेगा मौजूद है, और हमारे अंदर ओमेगा की कमी से ये सारी प्रॉब्लम्स होती ये है। सारी कमी ये पूरी करती है। बिल्कुल, जबरदस्त। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये सर्दियों की ख़ास तौर पर, इस मौसम की ख़ास तौर पर बेहतरीन ये एक ग़िज़ा भी है, दवा भी है, और ये यानी सेहत, ताकत और हुस्न का निशान है डोना फिश ऑयल। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आप इस वक्त हमारे दरमियान हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं, और जो है अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियों में दर्द है, ख़वातीन में या जेंट्स में भी, अक्सर लोग जो है ग्लासेस लगा लेते हैं वक्त से पहले, उनका भी नहीं ऐसा होता है कि उनको लगवाने चाहिए, लेकिन वो क्या है कि तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है तो लोग फिर ग्लासेस लगाना मजबूर हो जाते हैं। तो जिनके बाल गिरे वो फ़ौरन हमें कॉल करें। हकीम अस्करी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर कमर के दर्द को लापरवाही में डाल देते हैं, और वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में एक इंजेक्शन लगता है कमर के ऊपर वो सुन करने के लिए, उसका पेन काफ़ी टाइम तक रहता है, तो उसका क्या ये रिलीज़ हो सकता है, क्या है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असल में वो अमल जो है वो काफ़ी तकलीफ दे भी है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। जिन ख़वातीन की कमर में दर्द रहता है उनके लिए मैंने एक तो बताया डोना फिश ऑयल है, दूसरा ये अस्करी ग्रीन है जो फॉर वुमेन्स है, समझिए, ये हमने फॉर मेन है, ये फॉर दोनों अपने पास रख लें, दोनों, ताकि दोनों देख सकें, दोनों मिलकर। तीसरा है फॉर चिल्ड्रन। अरे भैया ये हमने यानी बच्चों की ग्रोथ के लिए, ठीक है, बच्चों की हेल्थ के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, और उनके मेंटल ग्रोथ के लिए बड़ी बात, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये हड्डियों को प्लस्तर कर देती है ये दवा। इसमें ये बच्चों की, औरतों, ख़वातीन की और मर्दों की बाकायदा तौर पर ये अस्करी ग्रीन मौजूद है। यानी कि मैन, वुमेन एंड किड्स के लिए हो गई, वुमेन, किड्स एंड मैन, ये तीनों के लिए है। ये समझिए कि मर्दों के जो मर्दों का कमर, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द और हार्ट प्रॉब्लम, ये इसमें 22,000 न्यूट्रिशंस मौजूद हैं, और ये समझिए कि ये सेल्स को नरिश करता है। अच्छा, ये कौन सी एज का, जो बच्चों को आप लेकर आए हैं, कौन से बच्चे इसे खा सकते हैं और कितनी एज तक खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर किड है, यानी इसका मतलब 2 साल से उम्र के बच्चों को से लेकर और 20-22 साल तक के बच्चों के लिए तक खा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये है कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए, और जो कंसीव करने के बाद जो है चाहती हैं कि उनकी कमज़ोरी रफ़ा हो जाए, उनके लिए फॉर वुमेन है। और ये बहुत सारे अमराज में, यानी 120 अमराज में ये बेहतरीन चीज़ है। इवन के सिस्ट हो जाता है, ख़वातीन को हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ओवर वेट हो जाती हैं बाज़ औक़ात, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाज़ ख़वातीन में मोटापा आ जाता है, लेकोरिया है। इसके अलावा ये समझिए कि नज़र की कमज़ोरी, बालों का गिरना, ये तमाम पूरी की, ये असल में ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बॉडी को, चले आप ये भी दिखाएं, आपके लिए कॉलर भी है, तुफैल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम तुफैल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम साहब से क्या पूछना है तुफैल आपने? मैंने हकीम साहब से पूछना है, मेरी वाइफ की कमर में, एडियो में दर्द रहता है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कराची से। मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी, कराची पहाड़गंज।
अच्छा अच्छा, क्या कब? मेरी जो वाइफ है सुबह उठती है, उनकी रेडियो में बहुत दर्द होता है, कमर में उनकी दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं जी। देखिए की बात हो रही थी अभी, और ये साहब कराची में हैं, बड़ी किस्मत अच्छी है, मैं अभी 3-4 दिन कराची में हूँ। ठीक है, और कौन से दिन जाना है ये बताइए ताकि लोग पहले से प्रिपेयर हो जाए। मैं इंशाल्लाह मंगल को, आप जा रहे हैं? मैं मंगल को जा रहा हूँ। और फिर कब तशरीफ लाएंगे? लाहौर, पेशावर, और 1 हफ्ते का टूर है मेरा। ठीक ठीक, ओके ठीक। अब जी नाज़रीन सुन लें, ये मंगल को इनका टूर है इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, जहाँ से जो पेशेंट ने कॉल किए, ये स्पेशल उनके लिए जाके विजिट कर रहे हैं। तो आप लोग फ़ौरन हकीम साहब से रब्ता कर लें, ताकि क्योंकि ये फिर इतनी जल्दी 3 महीने बाद इनका फिर टूर लगेगा अगेन दोबारा। ठीक है, और जी हाँ, और जिनके बाहर के जितने पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद के मरीज़ हैं, उनके लिए तो खुसूसी तौर पे 50% डिस्काउंट दिया है। कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा, तो पहले साहब को मिसेस की कमर में दर्द है और उनकी कमर में भी बहुत एड़ियों में दर्द रहता है। एक कॉलर है, फिर उसके बाद इनका आंसर देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या पूछना है आपने हकीम साहब से? मैं पूछना कि मेरे को शुगर भी है, और मेरी वाइफ के ना कंधे में दर्द रहता है। अच्छा, कहाँ से कॉल की? कराची से बात कर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। अच्छा, शुगर के हवाले से जो है वो तो हमारे पास अस्करी ग्रीन मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा शोग्रीन कैप्सूल हैं। ये 3 महीने में बहुक्म खुदा बफज़ल ताला ये शुगर जो है नॉर्मल हो जाती है, फिर आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं वॉक करें, ग़िज़ाया हवाले से परहेज़ करें, जो चिकनाई, चर्बी, बेकरी की चीज़ें और चीनी, ये आप जो है वॉक जिस कदर हो सके करें, एक्सरसाइज करें, तो शुगर कंट्रोल हो जाता है। आप अस्करी ग्रीन और शो ग्रीन लीजिए, मंगवाइए। दूर दराज इलाकों के जितने मरीज़ हैं वो उनको हमने होम डिलीवरी फ्री दी है, ताकि उनके लिए खसूसी हमें ये डिस्काउंट रखा है। अच्छा जी, हमारे इधर मैंने कॉलर रुखसाना ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रुखसाना, क्या पूछना है आपने? जी मुझे असल में ये कि ज़ाहिर हकीम साहब आए हैं, तो मुझे एक बात पूछनी थी कि पहले ज़माने के जो हकीम होते थे वो नब्ज़ देख कर, क्योंकि मुझे बड़ों ने बताया, नब्ज़ देख के तमाम बीमारियां बता देते थे कि इनको क्या बीमारी है। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं, या कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि वरना तो यहाँ तो बड़े बड़े टेस्ट किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया बच्ची ने। बेटा, बात यह है कि नब्ज़ जो है वो इंशाल्लाह हम देखते हैं और सब कुछ बता देते हैं मरीज़ के लिए। जिस तरह एक मैकेनिक गाड़ी ख़राब होती है, वो कहता है गाड़ी स्टार्ट करे, और गाड़ी का साउंड सुन के वो कहता है कि जनाब बंद कर दीजिए, फलां बीमारी है इस गाड़ी को। इसी तरीके से हम जो है नब्ज़ से हाथ रखते हैं, और नब्ज़ सब कुछ बताती है कि इंसान की अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं। हकीम साहब तो चेहरा देख के बता देते हैं ये प्रॉब्लम है। हाँ, बल्कि चेहरा क्या, बाजू का चाल देख कर बता देते हैं कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, समझे ना। बहुत सारे मामलात होते हैं। हम ये क्योंकि हमारे वालिद जो है हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम ज़फ़र याब अली शाह देलवी, और मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी, समझे ना। ये मैं 11वीं पुश्त में हिकमत से हूँ वाबस्ता, तो नस्ल दर नस्ल ये इल्म जो है नबाजी का, ये हम तक पहुँचता है। और ये फ़न ऐसा फ़न है कि जो सिर्फ़ जो है ख़ानदानी हकीमों को तक अभी तक महदूद है। तो इंशाल्लाह ये है कि बेटा आप आए, और इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो मैं उनको चेकअप भी करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक डिवाइस भी है जिससे बाकायदा हम रिपोर्ट भी निकालते हैं, देखते हैं पूरा कंप्लीट और बेहतरीन। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन उनका आपने आंसर दिया जिनका उनकी मिसेस के कंधों में दर्द है और उनके कमर में दर्द है। हाँ, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि एक तो शुगर का भी हवाले से वो बात कर रहे थे कि शुगर भी है, तो इसके हवाले से तो हमसे ये दवाएं मंगवा लें, जो कि कंधों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल का दर्द और शुगर कंट्रोल करना ये है। बाकी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत जो है वो अपनी वॉक, एक्सरसाइज ये रखें। फिर शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे मैं जो है जोड़ों के दर्द के मरीज़ों के लिए एक बताता हूँ कि रोगन ज़ैतून एक्स्ट्रा वर्जन, जी हाँ, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो लीजिए। रात को उसको पैरों के तलों पर लगाएं
तलवों पे लगाने के बाद उनको तलवों को अच्छी तरीके से ना उसको दबाएं और उसके बाद नाक में लगाएं। 2 चम्मच जैतून, 1 से 2 चम्मच जैतून जो है वो सोते वक्त पिएं। उसके बाद कुछ ना खाएं और सुबह उठें, सुबह उठते ही फिर जैतून के 2 चम्मच पिएं। ये बहुत अच्छा है। इससे जो जोड़ों का, कमर का दर्द और असाबी कमज़ोरी ये भी रफ़ा होती है और शुगर भी कंट्रोल होती है। जबरदस्त। हमारे दरमियान कॉलर है हसीब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछना है हसीब आपने? हेलो। हेलो, जी, अस्सलाम जी, वालेकुम। हसीब साहब फरमाएं। जी, मुझे पूछना है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, फिर मैं आधे घंटे तक बैठा रहता हूँ, उसके बाद उठता हूँ आराम खाना। अच्छा जी, इनकी रीढ़ उम्र की- क्या है आपकी? हेलो हेलो जी, उम्र क्या है सर? मैं ये कह रहा था कि मैं जब आपकी उम्र क्या है? सुबह आपकी एज क्या है? कितने साल के हैं आप? चलिए मेरे हेलो, ख्याल चलिए जी, तक वो- आवाज नहीं पहुंच रही। अच्छा जी। इन्होंने 40 कहा कि बता दिया कमर उन्होंने के भी, रीढ़ 40 के- ईयर है। जी हाँ, बता दी। जी जी ठीक है। और अक्सर जो अभी हम यही जिक्र कर रहे हैं, आज जो हमारा मौजू भी यही है, कमर का हड्डियाँ, दर्द। कमर की हड्डी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कराची में तो 90% लोगों को है, बच्चे भी, क्योंकि हमारा बैठना उठना मुसलसल जो है वो रहता है। कभी मोबाइल्स हाथ में होते हैं तो हम घंटों मोबाइल्स पे लगे रहते और हैं, एक ही कंप्यूटर पोस्चर पे में लगे बैठे रहते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही स्टाइल में बैठे हुए हैं। ये भी होता है। सिटिंग हमारी ज़्यादा है, वॉकिंग कम है। फिर खुद ग़िज़ाई कमी है, खुराक में बहुत ज़्यादा, अमूमन दूध, दही, फल, सब्जियां, ये इस्तेमाल जो है वक्त आप बेशक थोड़ा करें लेकिन रोज़ ज़रूर करें। इसके अलावा जो मैंने बताया है कि ये रात को जैतून का तेल का इस्तेमाल करें। फिर अस्करी ग्रीन, ये बेशक इसका मंगवाएं। इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ बहुत लाजवाब चीज़ है। अस्करी ग्रीन 100 इमराज में कामयाब है और इसको बाकायदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा इसको अप्रूव किया है। चलिए जी, आज हमारे मुझे पास आज आपने ये जो भी है- बताया साथ साथ अस्करी ग्रीन के साथ साथ आप अपने जो आप स्पेशल जो शेफ लेकर आए हैं और उसकी कुकिंग हो रही है उनका भी बताएं ताकि लोगों को पता चले कि हड्डियों के दर्द से रेलेवेंट कि अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रखने के लिए हमें अपने खाने में क्या क्या चीज़ें जी हाँ, इंक्लूड जी करनी हाँ। चाहिए। आज जरा आप हमारे प्लीज। पास जो है रुबीना मौजूद हैं। ठीक है। और रुबीना इस वक्त जो है वो खजूर का हलवा, खजूर, सूजी खजूर। और कमरकस, सूजी और कमरकस का हलवा है, क्योंकि कमर कसने के कस लिए देनी है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं अच्छा, बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या बना रही आज हैं? मैं खजूर और कमरकस का हलवा बना रही हूँ। जबरदस्त। तो सूजी बताइए, भी इसमें स्टार्ट है। कीजिए। टाइम में चाहूंगी थे आप स्टार्ट लीजिए। तो इसमें हम Ingredients डालेंगे सूजी जो है तकरीबन 250 ग्राम है, और जो खजूर है दूध में मिक्स हुई भी है तो ये है 300 ग्राम, और चीनी जो है वो भी तकरीबन 250 ग्राम है। ये मतलब आपने ज़रूरत हस्बे ज़रूरत ही लेनी है चीनी। कमरकस जो है 2 टेबल स्पून आपने लेने हैं। छोटी इलायची, देसी घी और मिक्स जो है ये फ्रूट, ड्राई फ्रूट हमने रखा हुआ है, और इसमें नारियल कश किया हुआ, ये इस्तेमाल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले हम लेंगे देसी घी। अच्छा जी, देसी घी जो है हम लोग बिल्कुल, कुछ लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते हकीम साहब, लोग पसंद ही नहीं करते हैं देसी घी को। असल में देसी घी ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको हार्ट अटैक से बचाती है, अब नहीं करते लोगों को और उसकी। क्योंकि महंगा भी है और आदत बन चुकी है दूसरा घी Cooking खाने की, oil वनस्पति वगैरह डाल घी दिया खाने आसानी, की, तो इस वजह से। मगर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको लाइक भी करते हैं। ओके। और ये आदमी मुकम्मल ताकत भी है। देसी घी से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है पहले वो पता solve क्या होता होती था, है। हमारी वालदा वो जो मीठी रोटी बनाती थी देसी घी की, और उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करती थी, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे कचूमर से बनाती थी, वो इतनी मजे की चूरी बनाती हुई, तो उसके लड्डू भी बन जाते थे और ऐसे भी खाओ, इतना मजा आता था। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई देसी घी और मक्खन जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो
बहुत अच्छा है। अच्छा जी, रुबीना कहाँ तक पहुँचा? फ्राई हो गया इलायची? इसमें जो है पहले फर्स्ट सूजी डालनी है। सूजी डालने ज़रा घी इसका जो है गरम हो जाए, उसमें हमने छोटी इलायची डाली है और अब हम इसमें सूजी डालेंगे। ये सूजी चली गई इसके अंदर। और इसको हमने अच्छी तरह मैश करना है। अच्छा, भूनना है आप? जी जी जी, ओके, भूनना है इसको। और खजूर भी हम इसमें डालेंगे मैश की हुई। अच्छा, कितनी देर भूनेंगे आप? ये तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनें। चलिए आप भूने, हाँ। हम गुफ्तगू करेंगे अस्करी साहब से। और अस्करी साहब ये बताइए कि वो तो आपने एक, क्योंकि ओमेगा की कमी से भी ख़वातीन में, ये बताएं आज ये नाज़रीन को पता होना चाहिए ओमेगा से कमी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर हम लापरवाही करें तो? सबसे बुनियादी तो यह है कि आपका हाफजा कमज़ोर हो जाएगा, ओके, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, गिलगित से कॉल है, कॉलर, ठीक है, गिलगित से। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। इनका नाम क्या है? प्लीज आप अपना नाम बताइएगा। इखलाक अहमद। इखलाक अहमद फ्रॉम गिलगित से। जी इखलाक भाई, क्या पूछना है आपने? हकीम साहब मौजूद हैं। जी बोलो। हेलो, हाँ बेटा बताएं अपना, आप क्या आपका मसला है? इनकी कमर में दर्द है। अच्छा जी, इन्होंने बता दिया कि इनकी कमर में और जोड़ों में दर्द है। हाँ, आवाज़ जो है। अच्छा, असल में इतनी दूर से शायद उनकी आवाज़ उनको क्लियर नहीं हो रही। चले जी, इन्होंने इखलाक अहमद ने कहा है कि उनकी कमर में और जोड़ों में दर्द है। हाँ, क्योंकि इखलाक साहब गिलगित से बोल रहे हैं और इस वक्त जो है गिलगित में शदीद सर्दी है। और इन्हें मैं यही कहूँगा कि ये हमारे डोना फिश ऑयल और ये इसके मंगवा सकते हैं, मंगवाएं, और अस्करी क्रीम, ये दोनों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 से 2 महीने अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ज़िंदगी भर आपके जोड़ों का दर्द नहीं होगा और सारी प्रॉब्लम आपकी इंशाल्लाह जिस्मानी तौर पर सॉल्व भी हो जाएगी। बहुत सारे इमराज जो हैं वो इससे कवर भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये भी कहना चाहूँगी, अगर फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ जैसे हेयर प्रॉब्लम है, क्योंकि हेयर फॉलिंग है, या आई साइट वीक हो रही है और वीकनेस महसूस हो रही है, तो ये फ़िश ऑयल आप ना सिर्फ, अगर हकीम साहब के पास नहीं आ सकते और माइनर सा प्रॉब्लम है, तो आप ये प्रोडक्ट आप मंगवा भी सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सही कहा मैंने? जी हाँ जी। अच्छा, आपका क्लिनिक का भी एड्रेस बताइए, इतनी देर से बताया नहीं, कितने लोग? मैं अभी तो क्लिनिक मेरा कराची में जो है गुलिस्तान जौहर में है और राशिद मिन्हास रोड पर लासानिया रेस्टोरेंट के पास, यहाँ पे टोटा शोरूम है, इसके जस्ट ऑपोजिट है, ग्लैमर मोबाइल मॉल में। सुबह 10 से कल मैं बैठूंगा हफ्ता और इतवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 से 9 बजे तक। बाकी दिनों में मैं 5 से रात 9 बजे तक हूँ। और हकदारों के लिए स्पेशली मैंने इन 2 दिनों में डिस्काउंट भी दिया, बल्कि मुस्तकिल मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अच्छा, जो मुस्तहिकीन हैं, हकदार हैं, उनके लिए खास तौर पर। हमारे दरमियान एक कॉलर है अली फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अली। हेलो, वालेकुम सलाम। जी अली साहब, क्या पूछना है हकीम साहब से? हेलो, देखिए टीवी का आवाज बंद करें। नहीं अली साहब, मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। ओके, जी जी। नहीं, आप टीवी पे सुनना चाह रहे हैं तो फिर प्लीज लाइन ड्रॉप हो जाएगी, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। टीवी पे तवज्जो आपकी है। आपको जब फोन पे आप एक प्रॉब्लम में इतनी मुश्किल से लाइन लगती है, आपको नहीं मालूम कि कॉल लगना इतना आसान नहीं है। अच्छा जी, भुनी हुई खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में ये हलवा भी नाज़रीन नोट करिएगा जी, ये हलवा बहुत ज़बरदस्त है। ये दवा और ग़िज़ा दोनों चीज़ें हैं। इसके इस्तेमाल से आपका कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द और खून की कमी, आयरन की कमी दूर हो जाएगी। ये क्या डाल रही है रुबीना जी, जरा बताएं जी। ये मैंने खजूर पहले से ही मैश की हुई थी, ओके, दूध के अंदर, ठीक है, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। सूजी हमने भून ली है पहले, गुड। उसके अंदर अभी ये खजूर का पेस्ट डाल दिया मैंने, और दूध डाला है। और अब इसके अंदर थोड़ी देर में हम जब इसको तैयार कर लेंगे तो आप क्रीम या खोया इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओह खुशबू, अच्छा खुशबू जब भून रहे थे ना आप बात करें, मैंने कहा यार हाँ, खुशबू जी, अरोमा आया है ना, सूजी भुनी भी खुशबू आई है। अच्छा जी, इन्होंने वैसे एक पित्ते की भी बात उन्होंने जैसे की, वो पूरी बात भी नहीं कर पाए, तो पित्ता अगर जिसका निकल जाता तो उसको कैसे अपने आप को क्योर करना चाहिए? उन्हें ग़िज़ाई हवाले से जो है वो बड़ा वो रखना चाहिए, हल्की फुल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें, दूध हज़म होनी चाहिए और वॉक वगैरह करनी चाहिए। चलिए जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रोजीना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हकीम साहब से बात कीजिए। जी जी, हाँ बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा नाम रोजीना है, मेरी उम्र 40 साल है, मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मेरी कमर में बहुत तकलीफ रहती है और मेरी हड्डियों में भी बहुत तकलीफ रहती है और मुझे चलने में ना बहुत परेशानी होती है और सांस लेने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी है ना रात को मैं जब मैं लेटती हूँ तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस ऐसा लगता है पेट से नहीं आ रही जैसे ना, उसकी बैठी हुई है सीने पे। ठीक है बेटा, आप कराची से बोल रही हैं? कराची से बोल रही हूँ, औरंगाबाद टाउन से। क्या उम्र है आपकी? आपके आना भी है, आप मुझे पता भी बताएं। चले जी, वो आना चाह रही हैं, उनको है हाँ, प्रॉब्लम। मैंने अभी बेटा पता बताया है, बल्कि अभी मैं कहूँगा कि स्क्रीन पे आप एक बार फिर कहें कि मैं पता जो नंबर बता। चल रहे हैं उन नंबर्स पे रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा हकीम साहब, मैं एक बात बताऊं, जितने लोग यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं, हम ये अभी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग पेपर पेन रेडी रखें। ब्रेक से बाद में आएंगे तो हम हकीम साहब अगेन अपने क्लिनिक का एड्रेस बताएंगे और वैसे इनके नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हकीम अस्करी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं और रुबीना भी मौजूद हैं और उन्होंने अपना जो हलवा, सूजी, कमरकस और ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन भी कर दी है और बादाम, काजू, खजूर और जी ख़ास 3 चीज़ें थी, सूजी जो है, खजूर और कमरकस। ऐसा ही है ना रुबीना? सर देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी जितनी कॉल्स आई हैं कमर दर्द की, जोड़ों के दर्दों के लिए, उनके लिए तो खजूर बहुत लाजवाब चीज़ है और ख़ास तौर पे जिन बच्चों के असाबी कमज़ोरी और पेट में दर्द वगैरह रहता है या कीड़े, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए जिनके पेट में कीड़े होते हैं उन्हें सुबह निहार 5 खजूरें खिलाएं, 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह उनके पेट के कीड़े निकल जाएंगे। कब्ज़ रफ़ा करने के लिए खजूर बहुत ज़बरदस्त है। अगर बड़े लोग हैं और उनके पेट में कीड़े हैं तो वो 10 से 12 खजूरें रोज़ाना इस्तेमाल करें, 3 से 4 दिन में। अच्छा, जो ब्रेक में कॉल आई थी उनके लिए आपने ये बोतल पकड़ के रखी? जी हाँ, ये जो साहब कह रहे थे कि ब्रेक के दौरान में कॉल आई थी कि जी हमारे जिस्म से पसीने में बहुत बदबू आती है और किसी के पास बैठे हैं तो वो बाकायदा महसूस करता है। ये फेमिनाइन वॉश और मस्कुलाइन वॉश है, यानी ख़वातीन और मर्दों के लिए 2 किस्म के हमारे वॉश हैं जो बगलों और जिस्म की बदबू से आपको निजात दिला देते हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन को लेकोरिया और इंटरनल अंडर आर्म जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्याह हो जाती हैं बगलें और थाइस स्याह हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे जो मॉडल्स होती हैं उनके लिए भी। तो ये जिस्म से ना सिर्फ बदबू ख़त्म करता है बल्कि ये पोर्स को खोल देता है, यानी मसामात को खोलकर ऑक्सीजन लेवल बॉडी में नॉर्मल करता है। ज़बरदस्त। ये सर की जो सर में ख़ारिश है, ये जिस्मानी तौर पर जो है एलर्जिक महसूस करते हैं लोग, उसके लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। इसमें एलोवेरा मिला हुआ है और एलोवेरा के साथ बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको वो आपकी बॉडी को तो बड़ा खूबसूरत और तवाना कर देते हैं, स्किन को खास तौर पे। अच्छा, खास तौर पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि आपने मुझे जब दिया था तो अगर आपको कहीं खारिश हो रही हो और ऐसे जैसे कहीं कुछ चीज़ कपड़े का जो होता है रैश हो जाता है ना, तो वो बार बार उस जगह लगता है तो वो निशान सा आ जाता है और या लाल कलर का हो जाता है और उसके साथ कपड़ा टच हो तो कितनी जलन होती है। लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, जिन खवातीन को ऐसा हो जाता है। अब यकीन करें, अगर आप 2 मिनट लगा के छोड़ दें, वो आपको फिर खुद ब खुद ही फील होगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। जी हाँ जी, इतना ज़बरदस्त। अच्छा, अलावा अजीम मेकअप करने के बाद भी आप इसको अगर फेस से इसको वॉश करें तो मेकअप भी उतर जाएगा और आपकी मेकअप से नुकसान जो है वो स्किन पे नहीं होगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसके हवाले से। तो ये मेरे क्लिनिक पर है, मेरा इसके अस्करी ये लेबॉर्ट्री का बना हुआ है और ये आप क्लिनिक से आप तलब भी कर सकते हैं। तो वो बच्चे
जो बहुत कमज़ोरी, नक़ात और महसूस करते हैं नज़र की कमज़ोरी, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं उनके लिए वालिदैन को कहूँगा कि वो सुबह को नाश्ता बच्चों को ज़रूर करवाएं, खाली पेट न स्कूल भेजा करें। इससे बहुत सारी कबाहतें बच्चों को पैदा हो जाती हैं, जिसमें ग्रोथ रुक जाती है, और अगर ग्रोथ रुक गई तो बच्चों की सारी नशोनुमा जो है रुक जाती है। अच्छा, बच्चे नाश्ता करते ही नहीं है ना, इतने तंग करते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें? नहीं, उनको बच्चों को जो है ना, देखिए बात ये होती है कि माँ बच्चे के पीछे भागेगी तो बच्चा आगे आगे। अगर माँ बाप बैठ जाएंगे सुकून से और खुद भी नाश्ता कर रहे हैं, अच्छा, इसकी और वजह भी जो अभी बच्चा खाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रात को देर से सोना भी होता है और टाइम पे वो खाता नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो रात को देर से खाएगा तो सुबह भी फिर वही उसकी एक्टिविटी होगी। अच्छा जी, हकीम साहब बहुत सीनियर है इनके, क्योंकि पूरे जो है पुश्त दर पुश्त आबाओ अजदाद इनके खून में हिकमत बसी हुई है, और मैं चाहूँगी कि ये लोग स्पेशली जो इनका एक तमाम लोगों के जो है खतूत मौजूद होते हैं तो वो दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें दिखाएं, तो वो दिखाएंगे वो। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, किरण। अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। किरण, क्या पूछते हैं हकीम साहब से? सही, अल्लाह का शुक्र है। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है जी? आपसे बात करनी है। हेलो, हाँ बोले, बात कीजिए। बात कर रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा इशू है कि ना मेरे बाल इतने बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और मुझे रात में नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, और ये मेरा बैक साइड गर्दन के जो मोहरे हैं काफी टाइम हो गया, इसको मैंने इलाज भी कराया है, इसकी दवाइयाँ भी बहुत खाई हैं। ठीक बेटा, मैं आपको जवाब देता हूँ आपके मसले का। अभी इसी मौजू पे बात हो रही थी। अभी रुबीना साहिबा ने एक हलवा बनाया है, ये आप घर में हलवा बनाएं, ये खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं, ये नहीं कि पूरा का पूरा प्लेट भर के खा जाएं। हाँ सही है, थोड़ा थोड़ा रोज़ाना सुबह दूध के साथ हलवे को इस्तेमाल करें। इसके अलावा अस्करी ग्रीन जो मैंने आपको दिखाया वो कैप्सूल आप मंगवाएं, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कमर का दर्द जो है वो 100% ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अजगन नागौरी पाउडर कर लीजिए, ये आम परचून की वहाँ से पंसार की दुकान से मिल जाता है अजगन नागौरी। इसको पाउडर करके इसकी 1/4 चमची दूध के साथ इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कमर दर्द के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा जी, खतूत ज़रा हो जाए और बताएं। ये बहुत नाजरीन ने मुझे फ़ोन किया कि जी वो अपने नायाब खतूत जो हैं हमायदीन के, नवाबीन के, वो आप दिखाएं ज़रूर हमें। तो ये नाजरीन, ये एक ख़त है जो मालिर कोटला, नवाब ऑफ मालिर कोटला, इनका मोहम्मद जुल्फ़कार अली खान नवाब ऑफ मालिर कोटला, ये उनका ख़त है जो मेरे दादा। कौन से सन का है इसमें मेंशन हो रहा है? ये सन भी मौजूद है, 6/4/19। 6/4/19 जो है, ये समझे, ये इसका डेट है, 100 साल पुराना है। 2019 साहब है, 1919 का ख़त है ये। ओके। तो ये 100 साल पुराना ख़त है। इसी तरीके से ये सर अब्दुल कादिर का ख़त है नाज़रीन, ये भी एक 100 साल पुराना ख़त है सर अब्दुल कादिर का। ये ख़त जो है ये मेरे दादा जो हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द रहे, ये उनका हकीम अजमल ख़ान का ख़त है। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। ये अजीब इत्तफ़ाक़ है कि परदादा उस्ताद और दादा शागिर्द। जी हाँ, ऐसे ही नाज़रीन ये भी एक बहुत नायाब ख़त है कि जो सैयद अली अल अजवेरी साहब का है। ये मुजद्दिद आज़म पंजाब थे और ये उनकी शाही मोहर के साथ जो है उनकी मौजूद है। तो कैमरा है आपकी स्क्रीन के पेपर के ऊपर, आप देखें, आपको बताते रहें, देखें, ट्राई करें। जी हाँ जी, ये आपकी में लगा ली है। तो नाज़रीन, ये खतूत जो हैं ये एक बड़ी नायाब चीज़ है।
इस तरह सैकड़ों खतूत हैं मुख्तलिफ अमायदीन सल्तनत के। ये नवाब हैदराबाद दक्कन, मौलवी सूफ़ी पीर मोहम्मद सैयद ख्वाजा साहब का है ख़त, नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन का। अल्लाह, इतना पुराना खत ना। जी हाँ, तो इस तरह जो है ये बहुत अच्छा, ऐसे आपके पास नुस्खे भी होंगे, सब चीज़ें रखी हुई हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे दादा साहब हजूर का हाज़िकुल हिंद। अच्छा जी नाज़रीन, साथ साथ हकीम साहब के नंबर भी चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और हकीम साहब से अगर आपने मुलाकात करनी है तो बहुत ही नियरेस्ट गुलिस्तान जौहर मिलीनियम के बहुत नियरेस्ट हैं इनका क्लिनिक है। अगर आप वहाँ जाना चाहें ईजीएस्ट अपना ट्रीटमेंट करें। अच्छा जी, हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या हकीम साहब से जरा बात करा दें? जी बात कीजिए, बात जी अस्सलाम हकीम साहब। जी वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी हकीम साहब, मुझे मेदे की तकलीफ है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है मुझे, तकरीबन 8 महीने हो गए। अच्छा। तो मैंने एंडोस्कोपी भी करवाई थी, तो उसमें गैस्ट्राइटिस की तकलीफ आई थी, तो डॉक्टर ने मुझे नेक्सम कैप्सूल दिए थे 40 mg के। तो वो फिर मैंने 4 महीने के बाद 20 mg कर दिए, लेकिन मुझे तकलीफ कम है, लेकिन जरा सा भी कुछ खाती हूँ ना, मिर्चें वगैरह या बाहर का, जी, तो फौरन तकलीफ हो जाती है मुझे। आप कराची में हैं? जी, कराची से बोल रही हैं? कराची से बोल रही हैं? जी जी, कराची से हैं, बता दिया उन्होंने, फोन ड्रॉप हो गया, लाइन ड्रॉप हो गई है। जी चलिए, वो कराची से हैं तो मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि बाकायदा तौर पर मेरे पास अपनी तमाम रिपोर्ट्स लेकर आएं। ओके। और चेकअप करवाएं, इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएंगी। इनका मसला मैदे का है। ठीक है। और निज़ाम हज़म की ख़राबी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। हम समझते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ बेशक बहुत अच्छी होती हैं, बाज़ औक़ात इमरजेंसी में इस्तेमाल करें या कंटिन्यू ना करें तो ज़्यादा बेहतर। तो उसके लिए सर्जरी में भी एलोपैथी को मैं मानता हूँ। ख़ुद मैं MD डॉक्टर भी हूँ, अमेरिका से मैंने क्वालिफाई किया, डॉक्टर मेडिसन NMD किया, डॉक्टर न्यूक्लियर मेडिसन, इसी तरीके से हर्बालॉजी हर्बल साइंसेज में मैंने PhD किया है। वहीं पर 18-19 साल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में। तो मैं तमाम वे ऑफ ट्रीटमेंट को, तमाम तरीक़ा है इलाज को बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि ये नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। इनका आपस में इत्तेहाद और इश्तराक बहुत ज़रूरी है। बेशक। आप असल में डॉक्टर, हकीम और होम्योपैथ आपस में एक दूसरे को तरीक़ा इलाज को नहीं समझते। मैंने होम्योपैथी क्वालिफाई किया, एलोपैथी किया, हिकमत किया, तो मुझे समझ में आ गई कि सारे नस्ल इंसानी की सेहत के लिए काम कर रहे हैं। इनकी आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, अखुवत बहुत ज़रूरी है। तरक्की तरवीज के रास्ते तभी सेहत के मैदान में खुलेंगे जब हम सब इकट्ठे मिलकर बेशक बैठ कर काम करें। हमारे दरमियान कॉलर है सायरा। अस्सलाम वालेकुम सायरा। हेलो। सलाम। जी जी, क्या पूछना है अपने हकीम साहब से? मुझे ना हकीम साहब से बात करनी है। बात कीजिए। जी बेटा बताएं। हकीम साहब, मेरे चेहरे पे जो है ना बहुत दाग हो जाते हैं, सर्दी आने से पहले जल्द मेरी बहुत खराब हो जाती है, झाइयाँ भी पड़ जाती हैं। अच्छा। कहीं जाने को भी दिल नहीं चाहता है, कहीं शादी में कहीं जाना तकरीब में सोची तो शर्म की वजह से निकल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत परेशानी है। अच्छा, ये भी और उम्र भी नहीं है इतनी, उम्र हो तो उम्र के लिहाज से चीज सामने आती है तो फिर समझ आती है, और उम्र भी नहीं है इतनी, लेकिन झाइयाँ इतनी मेरे चेहरे पे पड़ी हुई है ना कि मैं हर बंदा मुझे यही कहता है कि सायरा ये तुम्हारा चेहरा बहुत खराब हो रहा है। क्या उम्र है आपकी? चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हैं एकदम, जैसे ब्लैक में हो जाता है चेहरा। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है, कितने साल की हैं आप? उम्र मेरी नहीं, हमारा है 36 है। हाँ तो सही कह रही हैं आप, इतनी उम्र थोड़ी है कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो। अच्छा, मैं इनके लिए एक तो ये कि वाकई झाइयाँ औरत के हुस्न को ख़राब कर देती हैं, इसका ताल्लुक हार्मोनल सिस्टम से भी है, मैदे से भी है और जिगर की ख़राबी की वजह से भी है। तो ये अगर ऐसा मामला है तो आजकल जो फल आए हुए हैं, अंगूर, अनार, सेब, इनका बाकायदा और खजूर डालकर मिल्क शेक बनाएं, सुबह और शाम पिएं। जौ का दलिया इस्तेमाल करें दूध में, और इसी तरह तेज़ मिर्च मसाले और अचार, चटनी, बड़ा गोश्त, अंडा, मछली जो है वो मछली खाएं, मौसम अच्छा है, लेकिन अंडा वगैरह का इस्तेमाल कम करें, तेज़ मिर्च मसाले कम इस्तेमाल करें। और इसके लिए नाज़रीन ये एक हमारा सोप है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अस्करी सोप है, इसके अंदर गानाडर्मा वगैरह बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो, और इसको बाकायदा साबुन की तरह ही नहीं बल्कि इसको चेहरे पर बाकायदा मास्क की तरह लगाकर थोड़ी देर छोड़ दीजिए,
और उसके बाद चेहरा धो लीजिए। ये 15 से 20 दिन में इसका 100% रिजल्ट आएगा। जबरदस्त। इसी तरीके से ये हमारे कैप्सूल जो हैं ये हैं अस्करी पिंक हैं, इनको इस्तेमाल करें। ये पिंक कर देगा, ये आपकी सारे जो है जिस्म की टॉक्सिन्स को निकाल कर आपका चेहरा सुर्ख और सफ़ेद कर वैसे देगा। इनको चाहिए आपके पास आ जाए क्लिनिक पे, हो सकता है इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जो लाइव नहीं बता सक रही हूं। आना चाहती हैं कि जब इतना टाइम से करेंगे, मेरी स्किन इतने टाइम से खराब है और मैं शादियों पे नहीं जाती, एम्बैरेसमेंट होती है स्किन के ऊपर भी। हर किसी को देखना होता है, चेहरा ही तो सबसे पहले देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ी सोल्यूशन है कि आप घर में बैठे रहें। सेहतमंदी और हुस्न का निशान जो है वो आपका चेहरा है। और मैं आप नाज़रीन एक बात बताऊंगी, जब मुझे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें 10 साल से, तो मैं इनको 10 साल भी पहले ऐसे ही देखा था और अब भी ये मुझे वैसे ही नजर आते हैं। मैंने इनके साथ पहले भी प्रोग्राम किया था और तब भी मैंने देखा, मैंने कहा हकीम साहब मैं सोच रही थी अभी 10 साल बाद कांटेक्ट कर रही हूँ तो शायद बहुत बूढ़े हो गए होंगे। मैंने कहा आप तो वैसे के वैसे ही, कहीं उम्र कहीं रोक तो नहीं थी इस स्टेज पे आके? नहीं, असल में बात यह है कि आप अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझिए बेशक और इसकी हिफाजत करें। मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, पूरी तवानाई जो है के साथ सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक मैं काम करता हूँ, मरीज़ों को देखता हूँ। और जब मरीज़ आके मुझे कहते हैं कि जनाब मिठाई लेकर आते हैं, समझिए ना कि लीजिए जनाब हमारे ट्विंस हो गए हैं, साहिब औलाद। अभी कल मुझे मिठाई आई कि जोड़वा बच्चे हो गए और 14 साल के बाद उनके यहाँ साहिब औलाद वो हुए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी तवानाई मिली। और इसी तरीके से जब मरीज़ अपने दुख दर्द को हमारे पास समेट कर आ जाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, खुशी से घर जाते हैं, तो वो मैं उसी खुशी से, वही तवानाई है हमारी। सही कहा, वही तवानाई है। अच्छा, आज हम लोगों ने बड़े अच्छा टॉपिक लिया और वो है कमर के दर्द से। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुलनाज फ्रॉम कराची। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब की बात करनी है। हाँ बेटा बात कीजिए। बोले। चले हकीम साहब आपसे बात करती हूँ ना, फिर टीवी खोलती हूँ, आप फिर बता दे। जी मेरी वो औलाद नहीं है और अब ये घर वाला जो है ना उसको वो जो है ना कमजोरी है बहुत ज्यादा और शुगर के पेशेंट भी है। तो मैं मोबाइल बंद करती हूँ, फिर आप बता दे टीवी पर। बेऔलाद के उसकी वो कमजोरी बहुत ज्यादा है ना। ठीक ठीक। तो इस वजह से शुगर के पेशेंट भी है, उसके लिए कुछ कहाँ से बोल रही है? कहाँ से बात की इन्होंने? कराची से। कराची से। मूसा कॉलोनी। अच्छा कराची से, अच्छा सॉरी कराची से। तो एक तो ये कि इनकी ये अपनी रिपोर्ट्स जो है ना शौहर के साथ आए, अपनी रिपोर्ट्स लिए इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीके से आपका इलाज कर दूंगा मैं और आप साहिब औलाद हो जाएंगी। क्योंकि ये मामला जो है यहाँ पर मैं नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल नहीं है, टाइम शॉर्ट होता है, नहीं कर सकते। और अपनी तमाम रिपोर्ट्स लेकर आए, अल्लाह में खुदा बफज़ल ताला आप ठीक ठाक हो जाएंगी। ये नाजरीन ये मैं दिखा रहा था जो आप कह रही थी ना, ये वो मेरे दादा हजूर की एक ब्याज है जिसे कलमी नुस्खे कहा जाता है। ये 100 साल पुराने हैं। ये इन तमाम नुस्खा जात की, यानी हमारे आबा अजदाद की जो जितनी भी जद्दोजहद और मेहनत, वो तमाम मैं तकरीबन ये समझे कि अस्करी ग्रीन, अस्करी ब्राउन, अस्करी डोना फिश ऑयल, अस्करी गोल्ड और इस तरीके से तमाम जितनी भी ये हमारी प्रोडक्ट हैं, ये मैंने तमाम अपनी मेहनत, तवानाई और तमाम ज़िंदगी भर का निचोड़ मैंने आपके सामने ला के पेश किया है। क्या बात। और मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ पर एक अस्पताल बनाऊँ, एक कॉलेज बनाऊँ, यूनिवर्सिटी बनाऊँ, जो कुछ हमने हासिल किया है वो आप तक पहुँचाया जाए। बड़ी बात है। इस सिलसिले में मेरी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है कि वो लोग जो साहिब सरवत है, साहिब हैसियत है, साहिब इल्म है, साहिब मार्फत हैं, वो रब्ता करें ताकि मेरे मंजिल मकाम तक पहुँचे। क्या बात है, बहुत प्यारी बात कह दी आपने। अच्छा है ना, आपका इल्म और लोगों तक पहुंचेगा, उन लोगों तक पहुंचेगा जो आज आगे अब डिलीवर करने वाले होंगे। हमारी यूथ हो गई और टैलेंटेड लोग हो गए। तो ये हकीम साहब का मैसेज है। टाइम ख़त्म हो गया है, मैं जाते जाते हकीम साहब से कहूँगी एक बार फिर अपना जो है एड्रेस बता दें। नंबर तो इनका स्क्रीन पर ऑलमोस्ट चल रहा है। तो आज हम लोगों ने बात की थी कमर के दर्द की और ख़वातीन की इंटरनल प्रॉब्लम की, और जिसकी रेलेवेंट जो है हमने एक डिश भी बनाई जिसमें खजूर, कमरकस और जो है सूजी डली, और उसके अलावा जो है बादाम पिस्ते जो आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा डेली करें दूध के साथ,
नीम गर्म दूध के साथ, तो इस तरह क्या होगा आपके अंदर एक न्यूट्रिशन वैल्यू भी पहुंचेगी। और इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई, वो है कौन सी फिश? डोना फिश, अस्करी डोना फिश जो है वो स्पेशली किसके लिए, अगर आपकी आईसाइट बहुत कमज़ोर हो रही है, आपके फॉलिंग ईयर है, और अगर आपकी कमर में दर्द है, तो वो जो है वो आपके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त ओमेगा की दिल के मरीजों के लिए और जिगर के मरीजों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जोड़ों दर्दों के लिए है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ एक दफ़ा फिर। मैं कराची में हूँ और कराची में मैं 4 दिन के लिए मौजूद हूँ। उसके बाद मैं इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर और लाहौर के दौरे पे निकल जाऊँगा। गुलिस्तान जौहर में राशिद मिन्हास रोड, ग्लैमर मोबाइल मॉल, नज़द लासानिया रेस्टोरेंट, बिल मुकाबिल टोयोटा शोरूम, ग्लैमर मोबाइल में 27 नंबर है ग्लैमर मॉल में, शाम 5 से रात 9 बजे तक। और कल यानी हफ्ता और पीर को, हफ्ता और इतवार को सुबह 11 से 2 और शाम 5 से 9 बैठूंगा। और आज मैं जुमे को शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। थैंक यू सो मच। लेकिन वो वाली फेवर बताएं ना जो आप डिस्काउंट दे देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं ख़ास तौर पे हकदारों के लिए जो है, जो ज़रूरतमंद है, हकदार है, मुस्तहिक हैं, डिजर्विंग केसेस हैं, उनके लिए 50% मैंने डिस्काउंट दिया। थैंक यू सो मच हकीम साहब एंड रुबीना, बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे हम आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।